लद्दाख नाम सुनते ही शांति और खूबसूरत वादियां दिमाग में आती हैं, है ना? लेकिन आजकल लद्दाख खबरों में है, विरोध प्रदर्शनों और तनाव की वजह से। तो सवाल ये है कि आखिर वहां हो क्या रहा है? ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश की नजरें अचानक लद्दाख पर टिक गई हैं? चलिए, आज इसी पूरे मामले को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि लद्दाख में आखिर चल क्या रहा है। मतलब हम सब ने सुना है भूख हड़ताल के बारे में, बड़े बड़े प्रदर्शनों के बारे में, और फिर हिंसा की खबरें भी आईं जिसने सबको हैरान कर दिया। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हालात इतने इतने बिगड़े कैसे। तो ये जो पूरा तनाव है ना, इसकी जड़ कुछ हालिया घटनाओं में है। इन्हीं घटनाओं ने एक शांत से दिखने वाले विरोध को नेशनल हेडलाइंस में ला दिया। और ये सब शुरू हुआ एक भूख हड़ताल से। देखिए, ये पूरा मामला असल में तब गरमाया जब एक बहुत ही जाना माना नाम सोलम वांगचुक, जो एक मशहूर एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। बस उनके इस एक कदम ने, आप कह सकते हैं कि पूरे देश का ध्यान लद्दाख की तरफ खींच लिया। और इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदलीं। जरा देखिए, सोनम वांगचुक ने अपनी हड़ताल शुरू की। कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, इतनी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और बस इसी के ठीक बाद लेह की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गईं। हालात इतने खराब हो गए कि प्रशासन को तुरंत कर्फ्यू लगाना पड़ा। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, जैसा कि रिपोर्ट्स में सामने आया। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सीधी टक्कर हुई। सोचिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस तक को आग लगा दी गई। बड़े पैमाने पर पत्थरबाजी हुई और जाहिर है इस सब में कई लोगों के घायल होने की भी खबरें थी। और इस पूरी हिंसा का जो सबसे दुखद पहलू था वो ये था कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इन झड़पों में 4 लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि हालात वाकई कितने गंभीर हो चुके थे। ठीक है, तो ये हिंसा, ये तनाव, ये तो वो सब है जो हमने खबरों में देखा। लेकिन असली सवाल तो ये है कि लोग इतने नाराज हैं क्यों? आखिर वो सरकार से ऐसा क्या मांग रहे हैं? चलिए, अब इन मांगों की जड़ को समझते हैं। अगर आप देखें तो मोटी मोटी 2 बड़ी मांगें हैं जो लद्दाख के भविष्य से सीधे सीधे जुड़ी हैं। पहली मांग है स्टेटहुड की, यानी लद्दाख को यूनियन टेरिटरी से एक पूरा राज्य बनाया जाए। और दूसरी मांग है 6th शेड्यूल में शामिल होने की, ताकि उनकी आदिवासी पहचान को संवैधानिक सुरक्षा मिल सके। तो स्टेटहुड या राज्य का दर्जा, इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि लद्दाख, जो अभी एक यूनियन टेरिटरी है, उसे एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया जाए। एक ऐसा राज्य जिसकी अपनी चुनी हुई सरकार हो, अपनी विधानसभा हो, मतलब वो अपने फैसले खुद ले सके। अच्छा, और ये 6th शेड्यूल वाली मांग क्यों? ये बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे संविधान का जो 6ठा शेड्यूल है ना, वो आदिवासी इलाकों को एक खास तरह की ऑटोनॉमी, मतलब स्वायत्ता देता है। इससे होता यह है कि वहाँ के लोगों को अपनी जमीन, अपने कल्चर, अपनी यूनिक आइडेंटिटी को बचाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल जाती है। और बस यही सुरक्षा लद्दाख के लोग भी अपने लिए मांग रहे हैं। तो एक तरफ ये बड़ी मांगे हैं और दूसरी तरफ इतना बड़ा प्रदर्शन। जाहिर है सवाल उठता है कि सरकार का इस पर क्या कहना है, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा। चलिए, अब सरकार के एक्शन पर एक नज़र डालते हैं। सरकार की तरफ से भी एक्शन देखने को मिला। पहला तो ये कि उन्होंने सोनम वांगचुक पर ही हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया, और दूसरा, उनकी जो एनजीओज हैं उनकी फंडिंग की जांच शुरू कर दी गई है, खास तौर पर एफसीआरए के उल्लंघन को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे ये एफसीआरए क्या है? तो एफसीआरए का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये बेसिकली वो कानून है जो ये देखता है कि भारत में एनजीओज को जो भी विदेशी पैसा मिलता है वो नियमों के हिसाब से आ रहा है या नहीं। तो एक तरफ है प्रदर्शनकारी और उनकी मांगे, और दूसरी तरफ है सरकार का कड़ा रोक। तो इस टकराव के बीच अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? व्हाट्स द पाथ फॉरवर्ड? अच्छी खबर यह है कि फिलहाल के लिए तनाव थोड़ा कम हुआ है। एक तरफ सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है, और दूसरी तरफ सरकार ने भी कहा है कि वो प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार है। तो ये दोनों ही कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव साइन है। और सिर्फ बात ही नहीं, अब एक कॉन्क्रीट डेट भी सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों की मांगों पर डिस्कशन के लिए अक्टूबर में एक मीटिंग फिर से होगी। तो जाहिर है अब सबकी उम्मीदें और नज़रें इसी मीटिंग पर टिकी हुई हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही बचता है, क्या अक्टूबर में होने वाली ये मीटिंग लद्दाख के इन बड़े मुद्दों का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाल पाएगी? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा मामला है जिसपे हम सबको नज़र बनाए रखनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।